नमस्कार। द हिंदी हब में आप सभी का स्वागत है। आज से इस चैनल पर आप एकांकी संचय, जी हाँ, आईसीएसई में पढ़ाई जाने वाली एकांकी संचय की एकांकियाँ सुन सकेंगे और उसे समझ सकेंगे। तो आज से हम शुरू करने वाले हैं आईसीएसई एकांकी संचय की पहली एकांकी, जिसका नाम है संस्कार और भावना। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि एकांकी क्या होती है। एकांकी यानी होता है एक अंक, यानी कि वन एक्ट प्ले, जिसमें सिर्फ एक अंक या एक प्ले ही या एक दृश्य ही होता है, जिसमें पूरा नाटक नहीं होता, नाटक का एक अंक होता है। तो एकांकी पढ़ने के पहले एकांकीकार के बारे में हम जान लेते हैं। इस एकांकी संस्कार और भावना को लिखा है विष्णु प्रभाकर जी ने। विष्णु प्रभाकर जी का जन्म उत्तर प्रदेश में 21 जून 1912 में हुआ था। प्रभाकर जी की सभी रचनाओं में मानवतावादी दृष्टिकोण मुखरित होता है। मानवतावादी दृष्टिकोण याद रखिए। हालांकि आपको एकांकीकार के बारे में लिखने के लिए नहीं आता है, लेकिन जब भी आप कोई कहानी, कोई कविता या कोई एकांकी पढ़ें, ध्यान रखें कि हमेशा उसे लिखने वाले के बारे में जान लें। कविताओं में और कहानियों में तो कई बार लेखक या कवि के बारे में आपसे पूछा जाता है, लेकिन एकांकी में भी आपको हमेशा एकांकीकार के बारे में थोड़ा सा ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। चलिए तो हम शुरू करते हैं अब पात्र परिचय। संस्कार और भावना का जो पात्र परिचय है वो बहुत ही कम पात्र हैं इसमें। पहला है माँ, दूसरे हैं अतुल, तीसरी उमा, रामसिंह और अविनाश और उसकी पत्नी। फिर से मैं दोहरा देती हूँ, माँ, अतुल, अविनाश और अविनाश की पत्नी उमा, रामसिंह और मिसरानी। माँ जो है वो संक्रांति काल की हिंदू नारी है। अतुल माँ का छोटा बेटा, अविनाश माँ का बड़ा बेटा, उमा अतुल की पत्नी है, राम सिंह एक नौकर का नाम है और मिसरानी जो एक पड़ोस में काम करती है उसका नाम है। चलिए तो अब हम शुरू करते हैं हमारी इस एकांकी को। स्टेज पर मध्यम वर्गीय परिवार के घर का आंगन का दृश्य है। यानी कि जैसे ही एक नाटक आप देखते हैं, वहाँ पर क्या सेटअप है, क्या वहाँ पर अरेंजमेंट की हुई है, पहले पैराग्राफ में सब बताया गया है कि वहाँ पर कैसा आंगन है, कहाँ कहाँ कमरे हैं, दरवाज़ा कैसे खुल रहा है, रसोई कैसी है, बरामदा कैसा है, सामान किस तरफ से और कैसे बिछा हुआ है, सोफ़ा कहाँ रखा हुआ है, आंगन में पलंग है। चलिए तो हम यहाँ से शुरू करते हैं। पलंग पर उमा लेटी है। उमा आप जानते हैं माँ की जो बहू है, यानी अतुल, यानी माँ का छोटा बेटा अतुल, उसकी पत्नी का नाम है उमा। उमा बहुत ही सुंदर है। जैसे ही नाटक का पर्दा खुलता है, स्टेज पर जो पर्दा खुलता है, तो उमा जो है वो अपने कोहनी पर भार टिकाए शून्य में ताकती दिखाई। कोहनी का मतलब होता है एल्बो। शून्य में ताक रही है, यानी कि ऐसे ऐसे देख रही है, वो ऐसी जगह पर दूर कहीं देख रही है। लेकिन जब हम कुछ देखते हैं तो हमें मालूम होता है कि हम कुर्सी देख रहे हैं, हम टीवी देख रहे हैं, हम पंखे को देख रहे हैं। यहाँ पर शून्य में देखना मतलब उसकी दृष्टि कहीं ऐसी जगह पर है जहाँ वो कुछ एग्जैक्ट कोई चीज़ नहीं देख रही है। उसके कुंडलकार कर्णफूल केशों में होकर कपोल पर आ गए हैं। कुंडलाकार यानी कुंडल के आकार के जो कर्णफूल हैं, यानी कि उसके जो कान का आभूषण, ईयरिंग्स जो हैं, वो बालों में से होकर कपोल पर यानी कि उसके गाल पर आ गए हैं। आगे एक खुली पुस्तक है। वह पढ़ते पढ़ते सोच रही है। सहसा धीरे से फुसफुसाती है, यानी कि वो किताब पढ़ रही थी, पढ़ते पढ़ते उसने कुछ सोचा और वो दूर कहीं ऐसे उसकी दृष्टि हो गई जहाँ वो कुछ चीज़ नहीं देख रही है, बल्कि उसके मन में कुछ चल रहा है, बस आंखें कहीं और हैं, आंखें खुली हैं लेकिन वो कुछ देख नहीं रही। इसे कहते हैं शून्य में ताकना। व्हेन यू आर थिंकिंग बट यू आर नॉट सीइंग एनीथिंग। उमा खुद से यहाँ बातें कर रही हैं। जिन बातों का हम प्राण देकर भी विरोध करने को तैयार रहते हैं, एक समय आता है वे ही बातें हम चुपचाप स्वीकार कर लेते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है। यहाँ से ही इस
एकांकी की शुरुआत होती है और इस एकांकी का अंत भी यहीं होता है। जिन बातों का हम प्राण देकर भी विरोध करते हैं, कुछ चीज़ें होती हैं, कई लोग जो होते हैं वो एक बात ठान लेते हैं या उनके एक उसूल होते हैं कि वो मर जाएंगे लेकिन वो काम नहीं करेंगे, लेकिन एक समय आता है जो वो चीज़ जो है वो बदल देते हैं। ज़्यादातर आप देखते होंगे कोई बुज़ुर्ग होते हैं, वो जो होते हैं वो एक एक बोलते हैं कि नहीं हम ये मर जाएंगे लेकिन फिर भी हम ऐसा नहीं करेंगे। कभी समय ऐसा आ जाता है कि उन्हें वो करना पड़ता है, ठीक है, और उसे वो ईज़िली एक्सेप्ट कर लेते हैं, चुपचाप स्वीकार कर लेते हैं। ऐसा करते हुए बाकी उसके बारे में पूरा वर्णन किया हुआ है, पूरा पैराग्राफ भर के, कि उसकी साड़ी कैसी थी, उसने चादर ओढ़ी हुई थी, उसके बालों में से कितनी अच्छी शाइन, स्निग्धता यानी शाइन चमक रहे थे उसके बाल, और किस तरह से नौकराना से बर्तन उठाकर ले जा रहा था। वो कुछ पढ़ रही थी, वो उसमें खो चुकी थी पूरी तरह से। अब यहाँ पर हम शुरू करते हैं कि माँ आई है। माँ कह रही है, तूने सुना उमा? क्या माता जी? पिछले महीने अविनाश बहुत बीमार रहा। सच? हाँ। उन्होंने कुछ बताया नहीं? वह क्या बताता, वह क्या वहाँ जाता है? फिर भी सुना तो होगा। आपसे किसने कहा? मैं कुमार के घर गई थी। यहाँ कुमार कोई पड़ोसी। वहीं उसकी मिसरानी ने मुझे बताया। कहने लगी, तुम्हारा बेटा तो बहुत बीमार रहा, मरकर बचा। मैं शर्म से गड़ गई। मेरा बेटा बीमार रहे और मुझे पता भी ना लगे। बचपन में उसे कभी खांसी भी हो जाती थी तो मैं कई कई दिन तक न खाती थी न सोती थी। वे बहुतेरा समझाते थे, नाराज़ भी हो जाते थे, पर जी नहीं मानता था। और अब इस पैराग्राफ में माँ बता रही है कि वो पड़ोस में किसी के घर गई थी और वहाँ जो मिसरानी, काम करने वाली जो मिसरानी थी, उन्होंने बताया कि उनका बड़ा बेटा यानी माँ का बड़ा बेटा जो है वो बहुत बीमार था, इतना बीमार था कि मरने तक हो गया था। तो उनको जब किसी पड़ोस से पता चल रहा है तो उन्हें बहुत बुरा लग रहा है, शर्म आ रही है। फिर वो बचपन की बातें याद करेंगी, जब अविनाश बचपन में बीमार रहता तो किस तरह से वो रात रात भर जग के उसकी देखभाल करती थी। और वहाँ बता रही हैं कि उनके पति जो थे वो बहुत नाराज़ भी होते थे, लेकिन वो अविनाश का बहुत ध्यान रखती थी। उमा कह रही है, माता जी रो मत, इसमें आपका क्या अपराध? अपराध और किसका है? सब मुझी को दोष देते हैं। मिसरानी कह रही थी, बहू कैसी भी हो पर अपने प्राण देकर उसने पति को बचा लिया। अकेली थी पर किसी के आगे हाथ पसारने नहीं गई। केवल एक दो बार मिसरानी ने दवा ला दी थी, वरना स्वयं दवा लाती थी, घर का काम करती थी और फिर अविनाश को देखती थी। पर माता जी, भाई साहब को क्या हुआ था? हैजा। हैजा? हाँ, मरकर बचा है बेटी। 10 दिन बीत गए पर अभी तक दफ्तर नहीं जाता। कैसा अचरज है, उन्हें पता नहीं लगा। उन्हें यानी अतुल। पता लगा भी होगा तो क्या वह बताने वाला है? पर माता जी, यह तो मैं जानती हूँ, मेरे ही तो बेटे हैं। माया ममता किसी को नहीं छू गई। हर बात में देश धर्म और कर्तव्य की दुहाई देना उन्होंने सीखा है। आखिर इनका बाप भी तो ऐसा ही निर्मम था। इस पैराग्राफ को ध्यान से पढ़िए, ये पेज नंबर 8 का पैराग्राफ है। इसमें से कई प्रश्न बनते हैं। यहाँ पर माता जी जो हैं वो बता रही हैं कि हमारे जो बेटे हैं दोनों, अविनाश बीमार था और अतुल को पता नहीं था शायद, और पता होता भी तो वो हमें शायद नहीं बताएगा। क्यों नहीं बताएगा? क्योंकि वो बहुत ही निर्मम यानी ममता रहित हैं, उनमें कोई ममता नहीं है, क्योंकि उनके पापा भी ऐसे ही थे। क्योंकि एक बार जब बेटा बहुत बीमार था और उसे बचने की कोई आशा नहीं थी, तब शांत मन से उसको धरती पर लिटाने के लिए सामान हटा रहे थे। यानी कि उसके जो पति थे वो इतने कठोर मन के थे कि जब उनका बेटा बीमार था तो उन्होंने, बचने वाला भी नहीं था, तब उन्हें लगा अब ये बचेगा नहीं, तो उन्होंने तो ज़मीन पर लिटा दिया था। तब उस समय दुनिया वालों ने दांतों तले उंगलियां दबा दी थी कि ऐसा बेटा है कि अपने बेटे के लिए भी वो नहीं रो रहा है। तो वो याद कर रही हैं कि इसके पिता भी ऐसे ही निर्मम थे और वो हमेशा माया ममता में फंसी उसकी माँ को यानी कि माता जी को कोसा करते थे। कोसना यानी बुरा भला कहते थे और वो हमेशा मुझे निंदा ही करते थे। ऐसा
जो माँ है वो अपनी बहू को उमा को बता रही हैं। उमा, लेकिन माता जी इसमें सब दोष तो भाभी का ही है। वह तो है ही, पर बहू मैं अच्छी तरह जानती हूँ वे देखने में बड़ी भोली लगती है, परंतु हाँ बहुत भोली माता जी, बहुत प्यारी। जो एक बार देख लेता है वह फिर उस रूप को भुला नहीं सकता, बार बार देखने को मन करता है। बड़ी बड़ी काली आंखें, उनमें शैशव की भोली मुस्कुराहट, अनजान में ही लज्जा से लाल हुए कपोलों पर रहने वाली हंसी। पर उमा, तूने क्या अविनाश की बहू को देखा है? हाँ माता जी। कब देखा? एक दिन जब आप उनसे गुस्सा होकर बहुत दुखी हो रही थी, तब मैं भाभी के पास गई थी। दोपहर का समय था, आप सो गई थी। सच माता जी, तब उनके रूप को देखकर मैं चौंक उठी थी। बंगाली इतने सुंदर होते हैं। मुझे देखकर भी मुस्कुराई, फिर गले में आंचल डालकर प्रणाम किया, और जब मैंने अपना परिचय दिया तो गदगद हो उठी, मुझे छाती से लगा लिया। यहाँ उमा बता रही है कि एक बार वो अपनी बड़ी भाभी यानी जेठानी के घर गई थी, और वो बहुत ही सुंदर थी, और इतनी ब्यूटीफुल थी वो, क्योंकि उन्हें जब वो गई तो वो मुस्कुरा रही थी, और उसे देखकर उमा जो है वो चौंक गई थी। उसे लगा कि बंगाली लोग इतने खूबसूरत होते हैं, और जब उसे पता चला कि ये उसके देवर की वाइफ है, देवरानी है, तो वो जो भाभी है वो बहुत खुश हो गई थी। माँ पूछ रही है, पर तूने मुझे क्यों नहीं बताया? बताना ही नहीं चाहती थी? क्यों नहीं बताना चाहती थी? क्योंकि मैं उनसे लड़ने गई थी। लड़ने? जी हाँ, मैं उनसे लड़ने गई थी, क्योंकि वे आपके दुख का कारण थी। वे ना होते तो बड़े भैया आपसे अलग कैसे होते? यही बात उनसे भी मैंने कही थी। अच्छा, सच? जी हाँ। फिर? तब पहले तो वो मेरी बात सुनकर मुस्कुरा दी, फिर बोली, इसमें मेरा क्या दोष है? यह तो मुझे तब क्रोध आ रहा था। बात काटकर मैंने भी कह दिया, दोष तुम्हारा नहीं तो किसका है? तब न चाहती तो बड़े भैया माँ को कैसे छोड़ देती? तुम अब भी चाहो तो सब कुछ ठीक हो सकता है। तुम उन्हें छोड़ सकती हो। तुम ये तुम वो, मतलब उमा यहाँ बता रही है कि जब वो वहाँ गई थी तो उसने सारा दोष अपनी जेठानी को लगाया था, जेठानी पर लगाया था, कि एक माँ जो है, उसका बड़ा बेटा अविनाश है, तुमसे शादी करने के कारण वो अपनी माँ से दूर रह रहा है, तो तुम उसको छोड़ दो ताकि अविनाश भैया वापस घर आ सके। माँ पूछ रही है, फिर क्या हुआ? तो उमा बता रही है, हाँ माँ, मैंने स्पष्ट कहा था, माँ का आप कर रही हो। माँ का हृदय तोड़ना अत्याचार है, और उस अत्याचार को दूर नहीं करने के लिए प्राण भी देने पड़े तो कम है। अच्छा, तो तूने उसने क्या कहा? वह बोली, बहन मैं जानती मानती हूँ, माँ बेटे के संबंध से बढ़कर और कोई संबंध नहीं होता। पेज नंबर 10 का ये बड़ा सा पैराग्राफ जो उमा का है यहाँ पर, लेकिन उमा वो बता रही है जो कि अविनाश की पत्नी ने कहा था। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान से सुनिए। वह बोली मतलब कौन बोली? अविनाश की पत्नी जो बंगाली है वो बोली, बहन मैं मानती हूँ, माँ बेटे के संबंध से बढ़कर और कोई संबंध नहीं है। पति भी वह जिसके लिए उसने समाज की ही नहीं वरन अपने हृदय की साक्षी दी है, जिसे वह प्यार करती है, उसके कहने पर वह प्राण दे सकती है, परंतु उसको दुखी करके वह किसी को सुखी करने की कल्पना भी नहीं कर सकती। करेगी तो वह पापिन है। सोचो, तुम स्वयं पत्नी हो, यद्यपि तुमने मेरे का वरण नहीं किया, फिर भी तुम उन्हें प्यार करती हो। मुझे तो ये बात बुरी लगी। मैंने कहा, सब पत्नियां अपने पति को प्यार करती हैं, मैं भी करती हूँ, प्राणों से भी अधिक करती हूँ। सुनकर वे घबराई नहीं, चौंकी भी नहीं, और बोली, सबकी बात मैं नहीं जानती, इतना अधिकार मेरा नहीं, पर मैं जानती हूँ तुम अपने पति को प्यार करती हो, तभी तो यहाँ आई हो। मैं अतुल को भी जानती हूँ, उनका भाई है वह, कई बार मेरे पास आया है। यहाँ पर उमा की जेठानी ने सीधे सीधे शब्दों में बता दिया कि माँ और बेटे को अलग करना सच में बहुत बड़ी बात होती है, बड़ा पाप होता है, लेकिन जब मैंने जिससे शादी की है, बल्कि सबके मना करने पर भी मैंने शादी की है, यहाँ पर मैंने पति का वरण किया है, वरण यानी चुनाव किया, चूज़ किया है मैंने, और मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ, तो मैं उन्हें छोड़कर उनको दुखी नहीं कर सकती, मैं उनको दुख नहीं दे सकती। फिर वो उससे कह रही है कि तुम भी पत्नी हो, तुम क्या ऐसा कर पाओगी? तो वो अपनी बात बता रही है। माँ कह रही है, अच्छा अतुल भी वहाँ गया है?
हाँ माता जी, उन्होंने यही कहा था, मुझे भी अचरज हुआ। मैंने पूछा वे यहाँ आते हैं, तो वे हंसकर बोली थी, डरो नहीं, वे भाई के पास नहीं आते, दफ्तर के काम से आते हैं। तुम्हारी बातें उन्होंने ही मुझे बताई हैं। मैं जानती हूँ तुम उनसे बहुत प्यार करती हो। सोचो, कोई तुमसे कहे तुम अतुल को छोड़ दो क्योंकि उनकी माँ या उनका परिवार इस विवाह से नाराज है, तो क्या तुम? मैं आगे न सुन सकी। मैंने तो चिल्लाकर कह दिया, भाभी बस करो। पर उन्होंने बात पूरी करके ही दम लिया। बोली, तो क्या तुम उन्हें छोड़ दोगी? बोलो। तब मैंने त्रस्त होकर कहा था, नहीं भाभी, मैं नहीं छोड़ सकूंगी। चाहूँ तब भी नहीं। सुनकर वे मुस्कुराई थी और कहने लगी, अच्छा अब छोड़ो इन बातों को, और अभी आई हो तो अभी ये सब पचड़े छोड़ो, आओ अंदर। पर माताजी, मुझे न जाने क्या हो रहा था, मेरा अंतर्मन कांपने लगा था। मैं उन्हें देखती थी तो जैसे मोहिनी सी छा जाती थी। मैं थी भी और नहीं भी। मोहग्रस्त आदमी होता है भी और नहीं भी होता। पर हुआ यही, मैं वहाँ न ठहर सकी, वह पुकारती ही रह गई। यहाँ उमा जो है बता रही है कि जो भाभी थी उन्होंने पूरा स्पष्ट शब्दों में बता दिया कि भाई मैं अविनाश से बहुत प्यार करती हूँ और मैं उन्हें दुखी करके किसी और को सुख नहीं दे सकती, इसलिए तुम भूल जाओ कि मैं अविनाश को छोड़ दूंगी और अविनाश अपनी माँ के पास वापस चला जाएगा। इसके बदले में वो बताती भी है कि तुम भी अतुल की पत्नी हो, क्या तुम अतुल को छोड़ सकती है? तो उमा यहाँ पर सब बता रही है कि उसके साथ उसने वहाँ क्या क्या बातें की थी अविनाश की पत्नी के साथ। और यहाँ वो बता रही है कि जो अविनाश की पत्नी है यानी जो भाभी है वो बहुत सुंदर है, उनको देखने से आप मोहित हो जाते हो इतने ज़्यादा कि आपको समझता नहीं है, आप बस उसकी बातों में ही सुनते चले जाते हो, उसको देखते चले जाते हो। इसलिए वो बता रही है कि वो वहाँ नहीं रुकी थी और वो वापस घर आ गई थी। तो तुम चली आई? हाँ उमा, पर तुम वहाँ हो तो आई, अतुल भी जाता है, तुम सब जाते हो, तुम लोग कितने निर्मम हो। मैं बस मोह ममता में फंसी हुई हूँ, उसकी सूरत को तरसती हूँ। कैसी उल्टी बात है। यहाँ पर माँ को दुख हो रहा है कि वो माँ है और वो अपने बड़े बेटे को बहुत प्यार भी करती हैं, लेकिन फिर भी वो नहीं जा पाई क्योंकि उन्होंने उसे निकाल दिया था, क्योंकि उसके बड़े बेटे ने विजातीय लड़की यानी दूसरी जात की लड़की से शादी कर ली थी। लेकिन अब जब माँ को पता चल रहा है कि उसका छोटा बेटा अतुल और उसकी पत्नी भी उमा भी मिल चुकी है, तब उसे बहुत बुरा लग रहा है। वो कह रही है उमा, पर माता जी हम क्या उनसे मिलने गए थे? हम तो कहते हैं चेतन से अचेतन अधिक शक्तिशाली है। बच्चों ये 11 पेज नंबर का ये लाइन बहुत 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 महत्वपूर्ण है। आप इसको अंडरलाइन कर लीजिए, इम्पॉर्टेंट लिख लीजिए, क्योंकि ये बहुत ऐसी पंक्तियाँ हैं जो कई बार आती हैं और कई प्रश्नों और इसके आंसर्स करना। यहाँ तक जो कहानी चल रही है नॉर्मल आप लोग जैसे आपस में बातें करते हैं वैसी थी। तो मैंने आपको बताया है कि पेज नंबर 10 का एक उमा वाला और यहाँ पेज नंबर 11 का माँ वाला ये पैराग्राफ बहुत महत्वपूर्ण है। अब माँ क्या कह रही है सुनिए ठीक से। कहते हैं चेतन से अचेतन अधिक शक्तिशाली है, उसमें अधिक आकर्षण है, इसलिए तुम एक दूसरे के प्रति खिंचे। चाहे वह प्रेम था चाहे घृणा थी, पर असल बात रक्त के खिंचाव की थी। वह होकर रही। काश काश कि मैं निर्मम हो सकती, काश कि मैं संस्कारों की दास्ता से मुक्त हो सकती। हो पाती तो कुल धर्म और जाति का भूत मुझे तंग न करता और मैं अपने बेटे से न बिछुड़ती। स्वयं उसने मुझसे कहा था, संस्कारों की दास्ता सबसे भयंकर शत्रु है। ये पैराग्राफ मैं आपको अच्छे से समझाती हूँ। इसमें बहुत बड़ी बात की है, उन्होंने कहा चेतन से अचेतन, चेतन और अचेतन देखिए दोनों विरोधी शब्द हैं। चेतन जिसमें जान होती है, अचेतन जिसमें कोई चेतना नहीं होती। ठीक है, वो कह रही है जिसमें चेतना होती है उससे ज़्यादा शक्तिशाली जिसमें चेतना नहीं होती है वो होता है, उसमें अधिक आकर्षण होता है, अट्रैक्शन होता है, इसलिए तुम एक दूसरे के प्रति खिंचे। वो कह रही है उमा कि तू जब उससे मिलने गई थी तुमको इसी बात का था कि तुम अपनी जिठानी यानी तुम अपने बड़े भाई की पत्नी से मिलने जा रही थी, इसलिए तुम वहाँ गई। इसलिए मेरा बेटा छोटा वाला अतुल वो भी अविनाश से मिलने गया, क्योंकि भले ही वो प्यार हो भले ही घृणा हो, मतलब आप लोग उनसे मिलने गए चाहे वो प्रेम में गए हो चाहे आप घृणा से गए हो, घृणा यानी नफरत, पर रक्त
रक्त के खिंचाव की बात थी, क्योंकि तुम्हारे बीच ब्लड रिलेशन है इसलिए ऐसा हुआ। अतुल और अविनाश सगे भाई हैं, उनका ब्लड रिलेशन है, इसलिए वो अट्रैक्शन था। इसलिए इसमें कहा गया है कि चेतन से अचेतन अधिक शक्तिशाली था। यहाँ उन्होंने अपनी माँ को नहीं बताया, लेकिन वो अपने भाई से मिलने भी गया और उससे बातें भी की। अब वो यहाँ कह रही है कि काश मैं निर्मम हो सकती, मतलब काश मुझ में ये सब, मैं बिल्कुल सारे संस्कार जो हैं मेरे दास्ता यानी गुलामी में जो संस्कार हैं पुराने, उसी गुलामी से आज़ाद हो पाती कभी। तो मैं कुल धर्म और जाति, यानी कि उन्होंने अपने बेटे को इसलिए घर से अलग कर दिया, खुद से अलग कर दिया, क्योंकि उसने दूसरी जाति की लड़की से शादी की थी। तो कह रही हैं कि यदि मैं इस संस्कार की गुलामी छोड़, संस्कार क्या कहते हैं, संस्कार यही कहते हैं कि जो पहले से चला आ रहा है आप उसे फॉलो करिए, जो सही आपको सिखाया गया है वो करिए। अभी तक उनको यही पता था कि हम हमारे ही धर्म के लोगों के साथ शादी ब्याह करते हैं, लेकिन आज जब उनका बेटा दूसरे धर्म की लड़की को शादी करके ले आता है तो वो उसको बिल्कुल उसको सहन नहीं होता, क्योंकि ये उसके संस्कार नहीं थे। तो वो कह रही है कि यदि मैं तभी किसी जाति, धर्म या कुल के बारे में नहीं सोचती तो मेरा बेटा जो है मुझसे दूर नहीं हो पाता। और यही बात उसने, यानी कि इसने, अविनाश ने मुझसे कही थी कि तुम संस्कारों की दास्ता में पड़ी हो और ये तुम सबसे बड़ा शत्रु है। तो वो उमा कह रही है, क्या ये बड़े भैया ने कहा था? हाँ, ये उसी ने कहा था। मैंने उसे बहुत समझाया, अपने प्रेम की भी दुहाई दी, पर वह सदा यही कहता रहा, माँ, संतान का पालन माँ बाप का नैतिक कर्तव्य है। मतलब एक मॉरल ड्यूटी होती है पेरेंट्स की, पालन पोषण करें। वे किसी पर एहसान नहीं करते, केवल राष्ट्र का ऋण चुकाते हैं। यहाँ पर अविनाश की कुछ कही हुई बातें हैं, पेज नंबर 12 का ऊपर वाला सबसे पैराग्राफ बहुत महत्वपूर्ण है। वहाँ बता रहा है कि जो बच्चों की परवरिश है वो माता पिता का एक कर्तव्य है, लेकिन इसके बदले में वो अपने बच्चों से कुछ नहीं मांग सकते, क्योंकि बच्चे जो हैं वो राष्ट्र की धरोहर हैं। इसलिए ये जो बच्चे का पालन पोषण है वो तो पेरेंट्स को करना ही चाहिए, और वो राष्ट्र का ही ऋण चुकाते हैं। आपको ऋण यानी जो हम कर्ज चुकाते हैं, ऋण मुक्त हो, यही उनका पारितोष है। पारितोष यानी जब आप कुछ काम करते हो उसके बदले में आपको कुछ मिलता है, वो पारितोष कहलाता है। इससे में अधिक मोह है, इसलिए पाप है। यदि आप अपने बच्चों से मोह रखोगे तो ये पाप है। पर मैं क्या करूं, मैं जो इससे अधिक है उसी को पाने के लिए आतुर हूँ। मैं ही क्यों, सभी माता पिता यही चाहते हैं। तभी तो मैं समझती हूँ कि उस डाकिन ने मेरे बेटे को मुझसे छीना है, पर वास्तव में दोष उसका नहीं है। वो कह रही है, डाकिन यानी कि वो उसको बुरे शब्द उसके लिए प्रयोग कर रही है। उसे कह रही है कि वो चुड़ैल जो होते हैं ना, वही डाकिन शब्द यूज़ किया गया है उसके लिए कि उसने मेरा बेटा छीन लिया है। तो वो कह रही है, माता जी लगता तो मुझे भी ऐसा ही है। ऐसे इसी बीच में अतुल आ जाता है। अतुल के बारे में बताया है, अतुल एक स्वस्थ है, स्वस्थ युवक है, मतलब अच्छा है, सांवले रंग का है, उसके आंखें जो है बहुत सौम्यता झलक रही है, मुख पर दृढ़ता है, और वो आ जा रहा है। तो अतुल कह रहा है कि क्या बन रहा है माता जी? तो माँ कह रही है, तूने सुना? अतुल, क्या क्या सुना? अविनाश बहुत बीमार था। हाँ, उन्हें हैजा हो गया था। तू जानता था? हाँ। तूने मुझे क्यों नहीं बताया? तुमसे क्या कहता और क्यों? क्यों, मैं उसकी माँ नहीं? माँ तो हो, पर सुनकर क्या करती? क्या उसके पास जाती? मैं जानता था तुम उसके पास नहीं, तुम वहाँ नहीं जाओगी, और जाने से भी क्या होता? तुम उस नीच श्रेणी विजातीय भाभी को घर नहीं ले आ पाती। तब तक प्रेम और ममता की दुहाई व्यर्थ है। तुम सब निर्मम हो, निर्मम। मैं निर्मम हूँ? निर्मम ही नहीं, तुम माँ कायर हो। जिन संस्कारों में तुम पली हो उन्हें तोड़ने की शक्ति तुम में नहीं माँ। यहाँ पर देखिए बहुत बड़ी बात कह दी अतुल ने अपनी माँ को कि तुम जो हो वो एक कायर भी हो। कायर क्यों हो? क्योंकि तुम जो संस्कार, जो पुराने रीति रिवाज अपना कर बैठी हो, तुम्हारे में शक्ति नहीं है कि तुम उसे तोड़ सको। उमा कह रही है, लेकिन आप में तो है, आप वहाँ गए होंगे। मुझे वहाँ जाने के लिए कोई काम नहीं था, इसलिए नहीं गया। आप भी नहीं गए हैं? तू भी नहीं गया? जाकर क्या करता? भाई के मरने का समाचार सुनकर भी आपका हृदय नहीं पसीजता। उमा उससे कह रही है कि आपको ये पता था कि आपके भाई को हैजा हो गया है, फिर भी आप नहीं गए, और वो मर जाते तो
अतुल कह रहा है कि यदि तुम भाई साहब को जानती होती तो ऐसी बात नहीं कहती। वे मेरे डॉक्टर को भी अपने पास नहीं आने देते, लेकिन फिर भी आपके भाई हैं, आपको देखकर उन्हें शांति तो मिलती। तभी उनका नौकर जो है वो पानी लेकर आ जाता है राम सिंह। अतुल अभी यहाँ पर अपनी पूरी बात बता रहा है। वो बता रहा है, देखो उमा, भाभी से बढ़कर भैया के लिए और कुछ नहीं है और हमें ये सब स्वीकार कर लेना चाहिए। और यदि भाभी भाई के साथ है तो हमें कुछ करने का अधिकार नहीं है। तूने और भी कुछ सुना है? माँ पूछ रही है। अतुल बोल रहा है, क्या माँ? माँ बता रही है, अविनाश तो अब ठीक हो गया, लेकिन उसकी पत्नी बीमार पड़ गई है, कहते हैं उसे बचने की कोई आशा नहीं है। अतुल कह रहा है कि हाँ सुना है मैंने। क्या सुना? यही कि भाभी मरणासन में है। मरणासन मतलब मरने ही वाली है। क्या? तो तुझे ये पता है? हाँ माँ, मुझे पता है। और ये भी पता है कि अपने प्राण खपाकर भाभी ने भैया को बचा लिया, परंतु भैया के पास भाभी को बचाने के लिए प्राण नहीं है। तो क्या अविनाश की पत्नी मर जाएगी? सुना तो ऐसा ही है। आप क्या कह रहे हैं? आप वहाँ नहीं गए? नहीं नहीं, आप वहाँ जाइए। अतुल को उसकी पत्नी कह रही है कि आपको वहाँ जाना चाहिए। वो कह रहा है, कोई लाभ नहीं होगा वहाँ जाने का उमा। भैया में एक दोष है, वे जो कहते हैं वो करना जानते हैं। उनके पास पैसा नहीं है, परंतु उसके लिए किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएंगे। वे फौलाद के समान हैं, जो टूट तो जाएगा मगर झुकेगा नहीं। अपने भाई के बारे में बता रहा है कि भाई हमसे कोई हेल्प नहीं लेंगे, मैं जानता हूँ उनके पास पैसे भी नहीं है, और अब उनकी पत्नी बीमार है तो भाई के पास अभी कुछ है नहीं, और भाभी बिल्कुल भी अभी तबीयत उनकी ख़राब हो चुकी है, लेकिन हम कोई मदद करेंगे तो भैया हमारी मदद नहीं लेंगे। तो उमा कह रही है, लेकिन भाभी को कुछ हो गया तो? भाभी को कुछ हो गया तो क्या? नहीं उमा, इससे आगे सोचने का अधिकार मुझे नहीं है। वो कह रही है कि भाभी यदि मर गई तो क्या होगा? तो अतुल कह रहा है, हम लोग का हक नहीं बनता हम लोग कुछ सोचे, क्योंकि हम लोग तो अब अलग हैं उनसे। मेरी माँ कह रही है, मैं मतलब मुझे तो हक है, मैं तो सोच सकती हूँ ना। तो उसने कहा, अधिकार तो तुम्हें भी नहीं है माँ, पर तुम सोचो तो तुम्हें कोई रोक भी नहीं सकता। अतुल उसे अब बता रहा है। माँ कह रही है, तो मैं सोचती हूँ अविनाश की बहू को कुछ हो गया तो शायद अविनाश भी, यानी अब उसकी माँ को रियलाइज़ हो रहा है कि यदि मेरी बहू को कुछ हो गया तो मेरा बेटा भी मर जाएगा। तो उमा कह रही है कि वो संभाल रही है अपनी सास को। फिर माँ कहती है, हाँ बेटी, मैं जानती हूँ वह नहीं बचेगा, नहीं बचेगा वो। माता जी, आप ये क्या कह रही हैं? माँ, तुम इतना जानती हो? अतुल कह रहा है कि माँ, तुम इतना जानती हो कि यदि भाभी मर गई या भाभी को कुछ हो गया तो भाई नहीं बचेंगे? तो माँ कह रही, हाँ हाँ अतुल, मैं ठीक कह रही हूँ, वह नहीं बचेगा। उसे बचाने की शक्ति केवल मुझी में है, केवल मुझी में। इसीलिए मैं कहती हूँ, तू एक बार मुझे उसके पास ले चल। मैं निर्मम हूँ, पर मैं माँ हूँ, मुझे निर्मम नहीं होना चाहिए। मैं उसके पास चलूँगी। माँ, तुम कितनी अच्छी हो। अतुल कह रहा है, हाँ हाँ अभी चलो माँ, पर चलने से पहले एक बात सोच लो। यदि तुम उस नीच कुल की विजातीय भाभी को इस घर में नहीं ला सकी तो कोई लाभ नहीं होगा। जानती हूँ अतुल, इसीलिए तो जा रही हूँ। ऐसी बात है तो चलो माँ, अभी चलो। वो कह रहा है कि ये तो बहुत अच्छी बात है। वो कह रहा है, चलो तांगे में हम चलते हैं। और उमा, तुम भी चलो, शीघ्र उमा। उसने अपनी पत्नी को भी बोला, तुम चलो। यहाँ पर कहता हुआ बड़े कमरे से होकर बाहर जाता है। उसकी आंख भर आती है। माँ और उमा कई क्षण तक शून्य में ताकते रहते हैं। यहाँ पर उसके लिए रिक्शा आ रहा है, तब तक दोनों कोई आपस में बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन दूर कहीं ऐसे देख रहे हैं और वातावरण में एकदम शांति सी छा गई है। और उमा जो पुस्तक पढ़ रही थी, उसको वो पुस्तक की पंक्तियाँ फिर से याद आ रही थी। हमने देखी शुरुआत इस तरह से की थी कि जिन बातों का हम प्राण देकर भी विरोध करने को तैयार रहते हैं, एक समय आता है जब चाहे किसी कारण से भी हो, हम उन्हीं बातों को स्वीकार कर लेते हैं। और इस तरह से नौकर पीछे से स्विच बंद कर देता है। यहाँ पर पर्दा गिर जाता है। ये कहानी बहुत सुंदर कहानी थी, और पहली एकांकी थी, कहानी नहीं एकांकी थी।
और इस एकांकी के जो मुख्य प्रश्न हैं वो मैंने आपको हर पैराग्राफ में बताती गई थी मैं कि कहाँ कहाँ महत्वपूर्ण है। इसके जितने भी प्रश्न हैं मैं सारे प्रश्न जो हैं वो आप लोगों के साथ अगली वीडियो में ज़रूर डिस्कस करूँगी। यहाँ पर सिर्फ एक छोटा सा एक एकांकी छोटी सी एक एकांकी है, थोड़े से पात्र हैं, कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, कुछ नहीं है, बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आप लोग समझ चुके होंगे कि क्या बात हो रही है। कैसे एक माँ के दो बेटे हैं, उसकी जो बड़ा बेटा जो है वो कैसे विजातीय बहू को ले आता है, शादी कर लेता है और किस तरह से वो उसे निकाल देती है। और जब उसे पता चलता है कि वो मरने वाला था और अब जब उसकी बहू मरने वाली है तब किस तरह से पूरी सारी चीज़ें होती हैं और किस तरह से वो अपने संस्कारों और भावनाओं के बीच में फंस जाती हैं। और एक समय आता है जब वो अपनी भावनाओं को महत्व देती हैं और संस्कारों की दास्तां से, संस्कारों की गुलामी से अलग हो जाती हैं, खुद को अलग कर लेती हैं और अपने बेटे और बहू को वापस घर ले आने के लिए तैयार हो जाती हैं। तो इसके प्रश्नों के उत्तर ज़रूर करेंगे अगले वीडियो में। ये वीडियो बहुत लंबा हो गया है, आप ज़रूर पढ़िए। इसे एक दिन में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आराम से आप 2 या 3 बार में इसे ख़त्म करिए और प्रश्नोत्तर ज़रूर करिएगा। चलिए, तो द हिंदी हब से मैं आपसे विदा लेती हूँ। नमस्कार।